Welcome to Takshila YouTube channel. Myself Hema Gujar. This is a second video of chapter number 2 Components of Food. ये हमारा पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हमने पहले सारे कंपोनेंट्स देखे थे फूड के. आज हम नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो देखेंगे वो है मिनरल्स. जस्ट लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड्स. दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी. अब मिनरल्स क्या होते हैं? सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स आर calcium, sodium, potassium. These are the minerals. And what is mean by minerals? They are protective compounds, have no food value, required in small quantities and important for body functioning. तो ये हमारे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, ये क्या है हमारे मिनरल्स. जैसे तुम्हारे दांत में कुछ दर्द होता है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तुम्हें कैल्शियम की टैबलेट देता है जिससे तुम्हारे जो टीथ है वो स्ट्रॉन्ग बने. अब तुम्हारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, मीन्स ब्लड की, तो डॉक्टर आयरन के कैप्सूल्स देता है या तुम्हें बोलता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ. वो मिनरल है आयरन. डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेज एनीमिया. अगर हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमें एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है एनीमिया. नेक्स्ट मिनरल इज आयोडीन. You know that iodine is also necessary for keeping the body healthy. Its deficiency leads to a disease called goiter. अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है गोइटर. गोइटर मीन्स जो हमारी नेक होती है वो स्वेलो हो जाती है, फूल जाती है, जिसे हम गोइटर कहते हैं. देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज फाइबर. Fiber is also known as roughage. It performs the following functions: prevent constipations, assist in the process of digestions, and helps to get rid of undigested food. The fiber that we eat is called dietary fibers. Then next component is water. Water, you can survive without water? No. But you can survive for many weeks without food because water performs the functions. It helps to move substance within the body. It helps to absorb nutrients from food and it helps in throwing out waste such as urine and sweat. It helps to maintain a constant body temperature. ये थे हमारे components of food जो हमने 7 components देखे, सबके functions देखे, जो तुम्हारे बुक के अंदर टेबल में सब functions दे रखे हैं. आज हम बैलेंस डाइट पढ़ेंगे. बैलेंस डाइट, व्हाट इज मीन बाय बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि व्हाट इज अ डाइट. डाइट मीन्स द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन अ डे इज कॉल्ड अवर डाइट. डेली जो तुम फूड लेते हो, जो कंज्यूम करते हो फूड, वो क्या है तुम्हारी डाइट. A diet containing all the nutrients in adequate quantities is known as balanced diet. अब बैलेंस डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स तुम ले रहे हो, जैसे तुम डेली एक ही एक फूड खा रहे हो और उस फूड में तुम्हें कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है, अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमें कई डिजीज पैदा होंगी. हमें सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो तुम्हें फूड ऐसा खाना चाहिए कि जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आ जाए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स,
ये सभी न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे फूड के अंदर आ जाए तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। They provide the body with all the essential nutrients and energy required by the body for its growth and maintenance. अब बच्चे दूध पीने को मना करते हैं कि हम दूध नहीं पिए। अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा और तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी। इसलिए हमें सभी न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को मिलने चाहिए, हमें सभी तरह का खाना खाना चाहिए। ये था हमारा बैलेंस डाइट। अब जो टेबल में तुम्हें दिखाया गया है, अब जैसे कि अ बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। अ बैलेंस डाइट सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अ यंग चाइल्ड नीड्स टू ईट मोर प्रोटीन रिच फूड। छोटे बच्चों को प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा चाहिए। क्यों? द ग्रोथ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज रैपिड, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ जल्दी होती है। अगर तुम प्रोटीन रिच फूड नहीं लोगे तो तुम्हारी ग्रोथ बहुत कम होगी। अ लेबरर डूइंग हार्ड वर्क नीड्स मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एज ही नीड्स मोर एनर्जी। अब जो मजदूर लोग होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ज़्यादा चाहिए जिससे उन्हें एनर्जी मिले। देन next topic, deficiency disease. Deficiency disease means disease which occur due to the deficiency of one or more essential nutrients in the diet are called deficiency disease. Means अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी डाइट में कमी है तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। इसमें जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इंटेक ऑफ फूड, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड ओवर ईटिंग एंड इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर तुमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया उसे हम कहते हैं ओवर ईटिंग, और ओवर ईटिंग की वजह से ओबेसिटी हो जाती है। And this is a condition in which the body tends to gain weight and becomes fat. इससे क्या होगा कि उसका वेट बढ़ जाएगा और उसकी बॉडी फैट हो जाएगी, और ये ओबेसिटी लीड्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट। अब हर एक न्यूट्रिएंट्स की मैं डेफिशिएंसी बताऊंगी। अगर जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होगा? बॉडी की वीकनेस हो जाएगी, लॉस ऑफ स्टेमिना हो जाएगा और द बॉडी दस गेट्स टायर्ड क्विकली। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस में स्वेलिंग आ जाएगी। डायरिया, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर चेंज हो जाएगा। तुमने देखा होगा कई बच्चों को छोटे होते हैं तभी से वाइट हेयर आने लगते हैं। क्यों आते हैं? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। स्किन प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू सीवियर माल न्यूट्रिशंस। अब कई तरह की डिजीज हो जाती हैं जैसे कि क्वाशकर, मैरस्मस, ये डिजीज बच्चों में हो जाती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो तुम्हारे टेबल 2.3 में दे रखा है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, मीन्स आईसाइट हमारी वीक हो जाती है। इसके सिम्टम्स आपको दे रखें सामने। विटामिन B1 से बेरी डिजीज़ होती है जिससे हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी हमारे मिलती है। विटामिन सी से एक डिजीज़ होती है जिसका नाम स्कर्वी है। इससे क्या होता है? गम्स में ब्लड आने लगता है और कोई इंजरी हो जाती है, घाव हो जाता है तो उसको बढ़ने में काफ़ी समय लगता है। विटामिन डी
इसकी कमी से एक डिजीज होती है जिसका नाम है रिकेट्स। इससे क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हमारी बोन्स बेंट होने लगती हैं। एंड कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके। अब इसके सिम्टम्स, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। ये डिजीज आपको लर्न करनी है। आयोडीन, आयोडीन से गॉइटर हो जाता है, जो गले में स्वेलिंग आ जाती है नेक में। और आयरन अगर हमारी बॉडी के अंदर कम होता है तो हमें एनीमिया हो जाता है, और मीन्स ब्लड की कमी हो जाती है, और इससे हमें वीकनेस आती है। ये हमारा लेसन फिनिश हुआ। ये टेबल तुम्हें अच्छी तरह लर्न करनी है, सिम्टम्स लर्न करने, फंक्शंस लर्न करने। ओके।